किताब से, बट नए वाले किताब से चैप्टर नंबर 8 है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये तो आप जान ही रहे हैं, एपी चला रहे हैं, जिसमें कल 12 या 13 तक सवाल बताए थे। एक बार पुनः आपको समझा देते हैं कि बाबू एपी अभी हम चला रहे हैं, जिसमें से एन क्या होता है ये हम बता चुके हैं, एसएन क्या होता है ये हम बता चुके हैं, ए1 जो होता है वही ए कहलाता है, डी क्या होता है तो बाबू मेरे ए2 माइनस ए1 होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये आपको बताए हुए हैं, ए प्लस सी बाई टू। ए एन की फॉर्मूला की बात करें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन की बात करें तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अगर आप फॉर्मूला पता है तो इसी के बेस पे कल 12-13 तक सवाल बताए थे। अगला सवाल हम लेते हैं 9.2 का, सवाल नंबर 14 तक कल बताए थे, 15 नंबर सवाल से हमें समझना है। सबसे पहले ऐसे सवाल मिलता है तो इसको पहले आप समझिए कि कह क्या रहा है, सॉल्व कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए आप करो, तो और ये सवाल क्या है, ए एन नहीं है बबी, ए के पावर एन है। हाँ बोलिए। तो एन ज्ञात कर। देखो सवाल कह रहा है, बैठ जाइए, सवाल कह रहा है कि यदि a के पावर n है, a के पावर n है, प्लस में b के पावर n है बाई a के पावर n माइनस वन प्लस b के पावर n माइनस वन, क्या कर रहा है, a तथा b का समांतर माध्य है। अर्थमेटिक मीन बार बार हम बोल रहे हैं, समांतर माध्य क्या होता है बाबू, तो a प्लस सी बाई टू, लेकिन यहां पे a और b का समांतर माध्य है तो हमें लिखना होगा a प्लस बी बाई टू। यानी ये जो दिया गया है a तथा b का समांतर माध्य है, तो इतना को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई टू। अगर इतना में दिक्कत है तो बोलो, समांतर माध्य क्या होता है बताए थे। अगर a c रहता तो a प्लस सी बाई टू, अगर a और d समांतर माध्य कहता तो a प्लस डी बाई टू, अगर a और मान लीजिए e रहता तो a प्लस ई बाई टू। तो यहां पे a और b का समांतर माध्य कह रहा है, इसलिए हमने लिखा a प्लस बी बाई टू। कोई दिक्कत। अब यहां पर देने के बाद तब कह रहा है कि बताइए n का वैल्यू जो होगा वो n का वैल्यू आप क्या लिखोगे। चलो कोई टेंशन, इतना तक में कोई दिक्कत। अब समझ लिखना होगा, 2 को ला के इधर गुना कर दे तो 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n लिखे तो गलत है, बोलिए किसी को भी गलत तो नहीं है। और क्या मैं इस बात को a प्लस बी दिया गया है तो a प्लस बी, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दे तो a के पावर n माइनस वन प्लस b के पावर n माइनस वन लिखे तो गलत है, बोलिए गलत तो नहीं है। क्या इस बात को अगर हम ऐसे लिखें 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n इजक्वल टू a से मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू a के पावर n माइनस वन प्लस b के पावर n माइनस वन, और प्लस में बाबू b a के पावर n माइनस वन प्लस b के पावर n माइनस वन। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत तो नहीं है। लिखना होगा तो 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n इजक्वल टू, इसमें इससे गुना तो a इंटू a के पावर n माइनस वन, इसमें इससे गुना तो प्लस a b के पावर n माइनस वन, प्लस इसमें इससे गुना b a के पावर n माइनस वन प्लस b इंटू b के पावर n माइनस। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब यहां से समझो, 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n इजकल टू a के पावर, बेस यदि समान है तो पावर पावर जुड़ता है, और यहां पे क्या है 1 है, तो a के पावर n माइनस वन प्लस वन लिखे तो गलत है, बोलिए ठीक है। और यहां पे तो बेस तो अलग अलग है तो ये ऐसे ही रह जाएगा a b के पावर n माइनस वन, यहां पर भी बेस अलग अलग है तो ऐसे ही रह जाएगा n माइनस वन और प्लस b के पावर n माइनस वन प्लस वन। कोई दिक्कत है बाबू तो बोलो, दिक्कत है। देखो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, क्या लिख सकते हैं 2a के पावर n प्लस में है, लेके इधर आ गए माइनस a के पावर n, प्लस 2b के पावर n, प्लस में था इधर लाए माइनस b के पावर n,
प्लस में है माइनस में आ जाएगा ए बी के पावर एन माइनस वन, प्लस इधर लाके माइनस में बी ए के पावर एन माइनस वन इक्वल टू। कोई दिक्कत है तो बोलो किसी को भी, ठीक है। 2a के पावर n में से ये घटा देंगे तो क्या बनेगा बाबू, a के पावर n प्लस घटा देंगे तो b के पावर n और माइनस a b के पावर n माइनस वन माइनस b a के पावर n माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा। अब बात को समझिए, अब यहां से अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सुनिए इधर, a के पावर n, ठीक है, और यहां पे a के पावर n माइनस वन है तो हम ये दोनों को साथ में लिख देते हैं, a के पावर n माइनस b a के पावर n माइनस वन और माइनस a b के पावर n माइनस वन और प्लस b के पावर n इक्वल टू 0। अगर इतना में दिक्कत है तो बोल, कुछ नहीं किए हैं, इसको पहले कर दिए, इसको पहले कर दिए, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे हैं, कोई दिक्कत है तो बोलो किसी को भी। अब यहां से अगर हम a के पावर n माइनस वन कॉमन ले लेते, रुको जिससे पूछे, a के पावर n माइनस वन कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या बचेगा, a के पावर n माइनस वन कॉमन ले लिए हैं तो यहां पे क्या बचेगा, दीपक बताओ तो बाबू, एक है दोनों में से बाबू हमार a के पावर n माइनस वन कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या बचेगा, क्या लिखना है, a कैसे सर, तो कैसे देखिए सर, n को मान लिया अगर 10 मानते हैं तो 10 से वो कॉमन ले लिए, 9 कॉमन ले तो यहाँ पे a बचेगा, या अगर वैसे नहीं समझिएगा तो बेस समान है तो पावर पावर जोड़ दिया जाता है, n माइनस वन प्लस वन करके कट जाएगा तो a के पावर n ही बचेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है, चलिए माइनस क्या हो जाएगा b, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें तो बाबू b के पावर n माइनस वन कॉमन लेते हैं तो a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b हो जाएगा इक्वल टू, अगर ये जो कॉमन लिए अगर इसमें दिक्कत है तो बोलिए और हम संक्षेप में जाएंगे, समझ में आ गया है ना। अब a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी कॉमन ले ले, क्या बनेगा, a के पावर n माइनस वन माइनस b के पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। हमें मान n का निकालना, इसमें n नहीं है तो इसको 0 को उधर भेज के 0 कर दिए, a के पावर n माइनस वन माइनस b के पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, ये इधर गुना में उधर भेज के 0 कर दिए, ठीक है। इस बात को क्या लिखे, a के पावर n माइनस वन इक्वल टू b के पावर n माइनस वन, माइनस में था उधर ले जाके बाबू प्लस में कर दिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक। क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a के पावर n माइनस वन बाई b के पावर n माइनस वन इक्वल टू 1, कैसे सर, गुना कर देंगे तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाई b के पावर में n माइनस वन, क्योंकि दोनों में कॉमन ले लिए पावर, इक्वल टू 1 है तो तुम जानता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 मान क्या होता है, ऐसा क्यों किया सर, ताकि बेस समान हो जाए तो पावर पावर के बराबर n माइनस वन इक्वल टू 0, यानी n का मान क्या हो जाएगा 1। कहीं अगर पूछना है इस सवाल में तो पूछ लो, कहीं अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, बोलो कहीं पूछना है इसमें है किसी को भी, अगर कहीं लग रहा है कि सर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो, बढ़िया गया, हाँ बोलो बोलो, ये नहीं समझ में आया है, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास a की पावर m है, a के पावर n है तो नियम कहता है a के पावर m प्लस n, जैसे a के पावर 2 रहे, a के पावर 3 रहे तो तुम क्या लिखते हो, a के पावर 5 लिखते हो, क्यों 5 लिखते हो, क्योंकि बेस समान है, पावर पावर जोड़ दिया जाता है, तो यहां पे पावर में 1 है और बेस दोनों का बराबर है तो n माइनस वन प्लस 1, ठीक है। चलिए और बोलिए, बढ़िया गया, अगला सवाल ये दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को पहले पढ़िए, क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है, रुकिए चलिए आप पढ़िए तो, संख्या को एक तथा एक के माध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी है। देखिए सुनिए, अब यह स्पष्ट नहीं दिया गया है कि संख्या
कई गो है, m संख्या को 1 तथा 31 के मध्य रखना है। अब सवाल को पहले समझिए हैं क्या है। एक यहां पे है, यहां पे संख्या रहा होगा, यहां पे भी संख्या रहा होगा, यहां पर भी रहा होगा, और इसी तरह से संख्या रखते हुए 31 तक आपको जाना है। ठीक है, कई गो संख्या रखा जा रहा है, तो बाबू मेरे A1 A2 A3 डॉट डॉट AM वो संख्या रखा जा रहा है। 1 तथा 31 के बीच में m संख्या रखा जा रहा है, यानी A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AM तक, और 31 के मध्य में रखना है। कह रहा है कि m संख्या को प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाती है। 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात, यानी 7वां और m-1वां संख्या का अनुपात कितना है? 5:n है, तो 5:9 है, तो m का मान बैठ जाइए। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है कि 1 और 31 के बीच में m संख्या रखा जा रहा है, और जहां पे उसका 7वां और m-1वीं संख्याओं का अनुपात इतना है, तो m का मान बता दीजिए क्या। ठीक है, बन जाएगा क्या? बोलो बोलो, बन जाएगा? बन जाएगा जी आप लोगों से? बनेगा? किसी से कोई है जो इस सवाल को बना दे? दीपक से बन जाएगा? खड़ा हो तो दीपक बना देगा? अच्छा, बोला नहीं है? कौन बना सकता है? देखिए, सवाल बने या ना बने अलग बात है, लेकिन आप इसमें से कुछ तो बता सकते हैं ना। कुछ तो बता दीजिए, एको लाइन बता दीजिए, एक स्टेप तक बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक ना? आप उधर खड़ा हुए तो जी, खड़ा हुई, चलिए। आप इसमें से कुछ बता सकती हैं? आपके लग रहा है कि आप इतना लिखने के बाद हम कुछ बता सकते हैं, आप कुछ बता सकती हैं? नहीं बता सकती हैं। बगल में जी आप बता सकती हैं? नहीं बता सकती। आप जी? बैठासन। देखिए, इस सब का दिमाग में क्या हो गया पता नहीं चलता। देखो सर, कुछ तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर बता देंगे कि सर a का मान 1 है, प्रथम पद 1 है। नहीं बता सकता था लोग? प्रथम पद सर 1 है, तो स्पष्ट है सर। और सर हम ये भी बता सकते हैं कि यहां से यहां तक m टर्म है, एगो टर्म, दूगो टर्म, यानी सर m+2वां टर्म इसका 31 है। नहीं बता सकता है? नहीं बता सकता था दीपक? a का मान बता सकते हो, m+2 भी बता सकते हो। क्यों सर? यहां से सर यहां तक m टर्म है, एक टर्म और एक टर्म, यानी m+2वां टर्म क्या है? 31 हो गया। अब इसी को तो लेकर हम चले और d का मान निकाल लें। कैसे? आपको n का फॉर्मूला पता है, a प्लस क्या होता है? n-1 इंटू डी, तो m+2 -1 इंटू डी बराबर 31। a का मान 1 है, 1 प्लस क्या लिखेंगे? m+1 इंटू डी इजकल टू 31, यानी m+1 इंटू डी इजकल टू 31 - 1, देन d बराबर 30/m+1। बताओ, d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया, तो आसान हो गया। आसान हुआ कि नहीं हुआ? a का मान पता चल जाए, d का मान पता चल जाए, तो आसान हो गया। अब सवाल आगे क्या कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है A7 और AM-1, कह रहा है अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात इतना है। 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:9 है, तो m का मान ज्ञात करें। अब आप स्वयं थोड़ा सा विचार विमर्श कर लो, क्या ये A7 को हम क्या लिखेंगे? पहले ये हमको बता दें। रुकिए, आप ही बताइए तो। हाँ बता। 1 + 60, बहुत बढ़िया। ठीक है बैठिए, आप बताइए तो जी, A7 को हम क्या लिखेंगे? 1 बैठिए, आप बताओ तो जी, A7 को हम क्या लिखेंगे? A+60। बैठिए, बगल में जी पीछे में आप बताइए तो, A+60। आप बताओ तो दीपक। बहुत बढ़िया, बोलता बहुत अच्छा है, भले गलत हो जाए लेकिन बोलता अच्छा है। सुनो देखो,
थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इस सवाल में, और लॉजिक ये है कि अगर हम तुमसे पूछें कि ये A1 जो दिया गया है ये वास्तव में A1 है क्या, वास्तव में क्या है, दूसरा टर्म है। नहीं समझा? अगर हम यहां पे A2 कह रहे हैं तो वास्तव में ये दूसरा टर्म है क्या, कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म। उसी तरह से अगर A7 हम कह रहे हैं तो ये A7 का मतलब क्या है, कौन सा टर्म होगा, सातवें टर्म है। क्यों बाबू, क्योंकि 1 यहां पे एक पहले टर्म दे दिया गया है। नहीं समझे बात? अब समझे बात। अगर हम A1 कहते हैं तो A1 का मतलब तो हम यही समझते हैं कि पहला टर्म है, लेकिन इस सवाल में A1 का मतलब क्या है कि ये दूसरा टर्म है। अगर A2 है तो ये कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है। अगर A3 है तो ये कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है। उसी तरह से अगर A7 हम लिखे हुए हैं तो वास्तव में ये कौन सा टर्म है, आठवां टर्म। नहीं समझा? नहीं समझा? समझ गए? ठीक है ना। ये वास्तव में कौन सा टर्म है, आठवां टर्म है। ठीक ना, आठवां टर्म है। और बाई में AM-1 है तो ये वास्तव में कौन सा टर्म है, एमवा टर्म है। एक अधिक पे बात हो रहा है ना, एक अधिक पे बात हो रहा है। 7 था तो 8 आ गया, M-1 है तो एमवा हो जाएगा, एक अधिक पे बात हो रहा है। और इक्वल टू 5/9। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में? क्या A8 को हम क्या लिखेंगे बताओ, A + 7D, और बाई में A प्लस बता दो M-1 इंटू डी इक्वल टू 5/9। कोई दिक्कत? D का मान पता है, A का मान पता है, लिख सकते हैं A का मान 1 प्लस, या ऐसे करें ना, कैसे सर, 9A प्लस 9 × 63D इक्वल टू 5A प्लस M-1 इंटू 5D। कोई दिक्कत? 5 में इससे भी गुना हो गया और इससे भी गुना हो गया। अब 9 इंटू A का मान बता दो प्लस 63D। ठीक है, D का मान लिखिए दे क्या जी, अच्छा भी रहने दीजिए। 5 इंटू A का मान 1 प्लस M-1 और क्या है 5D है ना, 5D D को एक तरफ ले जाएंगे और M को एक तरफ, D को एक तरफ, M को एक तरफ। देखो क्या लिख सकते हैं, 9 - 5 इक्वल टू, देखिए लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं बताओ, M-1 5D और -63। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, 9 में से 5 जाएगा, क्या बनेगा बाबू, 4 इक्वल टू, देखो D है, दोनों में D है ना, तो D अगर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा बताओ, 5M - 5, 5 से गुना कर दिया, 5M - 5 और माइनस कितना हो जाएगा बाबू, 63 हो जाएगा। 4 इक्वल टू, अब D का मान रख दिए, कितना है 30/M + 1, और यहां से क्या बनेगा 5M और 63 5 67 68 कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? अगर इतना में किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। इतना में यदि आपको आपत्ति या नहीं समझ में, कहीं पर भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो, आगे समझ में। चलिए देखो इधर लेके आ गए तो M + 1 इंटू में 4 इक्वल टू 3 × 5 = 15, 150 में हो जाएगा माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 4 मिला 2 6 3 = 18 19 20 मिला लिया, सही किए ना, सही है। ठीक, 4 से गुना कर दे तो 4M + 4 इक्वल टू 150M और -20 40, 20 40 को लेके इधर आ गए, 20 40 + 4 इक्वल टू 150M - 4M, 20 44 इक्वल टू कितना हो जाएगा 146M। M बराबर 20 44/146, 146 से कट जाएगा, 6 4 10 1 11 कट जाएगा जी। 2 से पहले कटाएंगे 7 3 73 1 0 2 2। अब 73 से 10 122 कट जाएगा क्या, बताइए, डिवाइड करके आप ही लोग बताइए, कट जाएगा पूरा पूरी ना, कटेगा, कटना चाहिए, कटा के देखिए तो कितना आएगा।
73 को 10 बार में तो हो गए, फिर 3 3 6 3 का 9, 3 चौक के 14 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। 14 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। m बराबर यानी आंसर मिला लिए तो दे रहा है ना। आप एक बार ऐसे 73 गुना 14 करके देखिए 1022 होगा, करके देख लो तो 73 गुना 73 गुना 14 कितना आ रहा है? 1022 आ रहा है ना। क्लियर है? चलिए m बराबर क्या आ गया? 14 और m का मान हमसे पूछा जा रहा था। कहीं अगर दिक्कत है इस सवाल में तो बोलो। ठीक है, बढ़िया गया। अगला सवाल क्या है बाबू? ये सवाल देखो क्या कर, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपया प्रथम किस्त से शुरू करता है। मतलब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो ऋण लिया हुआ है और किस्त के रूप में वो पैसा दे रहा है। कह रहा है कि का ऋण का भुगतान 100 रुपया प्रथम किस्त से शुरू करता है, यानी पहली बार वो कितना रुपया दिया? 100 रुपया। यदि प्रत्येक किस्त में 5 रुपया प्रति माह बढ़ाता है, दूसरा बार कितना देगा? उसके बाद कितना देगा? उसके बाद कितना देगा? इसी तरह से देगा। तीसवीं किस्त की राशि क्या होगी? 30 का मान पूछ रहा है कि तीसवीं किस्त की राशि कितनी होगी? निकल जाएगा क्या? कैसे? देखो, तीसवीं किस्त निकालना है। ए तो तुम्हारे पास दिया गया है 100 है और डी तो हमें पता है कि 5 है। ठीक, और तीसरी किस्त निकालना है तो हम लिख सकते हैं a प्लस 29t। ए का मान 100 प्लस 29 गुना डी का मान 5। 100 प्लस 29 5 145 यानी 245। तीसरी किस्त की राशि कितनी होगी? 245। आंसर मिला लीजिएगा, सही है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, 245 रुपया तीसरी किस्त की राशि। बढ़े ना आगे। अगला सवाल एक और है, अंतिम सवाल है और यहां से आपका 9.2 जो है समापन हो जाएगा। देख लो क्या कर सवाल है। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। ठीक है, अंतर दे दिया यानी डी तुम कह सकते हो डी क्या है? 5 डिग्री में बात है। ठीक है, यदि सबसे छोटा कोण 120 है, ए बराबर 120 डिग्री। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, n इक्वल टू 8। हमको लगता है कि आप लोग बनाइए लोगे। बहुभुज की भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बता सकता है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। बताओ। बहुभुज के भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या बनता है? पता है? n-2 इंटू 180 यही होता है। n-2 इंटू 180। देख लो कैसे। मान लो तुम्हें पता है कि त्रिभुज कितने डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का। 3 को भुजा होता है ना, तो n के जगह पे 3 रखोगे तो मिला लो 180 आ गया। अब चतुर्भुज कितने का बनाता है? 360 का। 4 रखोगे तो 4 - 2 इंटू 180, 4 में से 2 गया, 2 गुना 180 यानी 360। तो यही फॉर्मूला होता है बहुभुज की भुजाओं की अगर संख्या पूछ रहा है तो n-2 इंटू 180। यहां पर ए डी दिया गया है, यानी अगर कहना होगा तो सम ऑफ n इक्वल टू n-2 इंटू में 180। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला बताओ। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक, हल हो जाएगा क्या? बोलो, हल हो जाएगा? n नहीं पता, n तो निकालना ही है बाबू। n2 सुनो n तो निकालना है। 2 a का मान दिया गया, कितना दिया है बाबू? 120। n नहीं पता, n-1 d का मान क्या है? 5। और यहां पे जो 2 था उधर ले जाके गुना कर दिए, n-2 इंटू 180 दूनी का 300 हो जाएगा। अब हल कर लेते हैं। n इंटू 12 दूनी का 240 प्लस 5n-5 इक्वल टू 360n माइनस 720 हो जाएगा। यानी n डायरेक्ट गुना कर दें,
अच्छा एक लाइन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 5n स्क्वायर प्लस 240 में से 5 जाएगा 235n हो जाएगा ना, और इक्वल टू 360n माइनस 720 लेके एक तरफ हम आ जाते हैं। सुनो क्या लिखेंगे कि सर 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n और प्लस में 720 इक्वल टू हो जाएगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या, 5n स्क्वायर माइनस 360 में से 235 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 125n, आप प्लस में बाबू 720 इक्वल टू 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 सब में है, n स्क्वायर माइनस 25n आप प्लस 5 कॉमन लेते हैं, 5 एकम 5, 2 2 5 चौके 20, 5 चौके 20 इक्वल टू 5 को उधर भेज दिए, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस में 144 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है, 16 नवा कितना हो जाएगा, 16 43 64 50 हाँ ठीक है, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। 16 9 जोड़ेंगे तो 25, 16 में 9 से गुना करेंगे तो 144। यहां से हम करेंगे क्या बाबू मेरे, n कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 16, माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो n, और माइनस माइनस गुना होगा प्लस 16 इक्वल टू 0। n माइनस 16 इक्वल n माइनस 16 और ये क्या हो जाएगा n माइनस 9 इक्वल टू 0, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 9 इक्वल टू 0 कहना होगा तो n बराबर 16 और n बराबर, अब आप स्वयं बताओ बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या सही है, 16 भी सही है और 9 भी सही है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या n का मान निकालना था, यही आपका आंसर हो जाए, आप मिला दें। और इसी के साथ आपका, इसमें कहीं और पूछना है तो बोलो पहले, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 9.2 का थ्योरी सहित आपका क्वेश्चन एक सवाल बता दिए, आपका जो ये टॉपिक है समाप्त होता है। अगले क्लास में हम जीपी पर चर्चा करेंगे 9.3 पर, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।